जैसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी आओ, हम बिना टिकट आपको लेकर के चलेंगे, अयोध्या की पहली फ्लाइट यहां से जाएगी। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मेयर के कारपोरेशन के चुनाव से पहले मैंने एक बयान दिया था, जिस दिन हमारे कृष्ण टीटू सिंगला ने पर्चा दाखिल किया कि भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव से झूठ बोल रही है कि ये इंटरनेशनल एरोड्रम नहीं है। यही बात थी भाई। अगर इंटरनेशनल एरोड्रम होगा, कई साथियों ने मुझसे पूछा फिर मैं झूठ बोल रहे हैं, या तो मैं इस्तीफा करूंगा या फिर भाजपा ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जनता के साथ धोखा करके, गलत कह करके वोट मांगे। यही बात थी और थी। आज उसी बात को लेकर के अब पता नहीं इनको क्या सांप सूंघ गया। कई दिन तक पहले कहते रहे जेपी इस्तीफा दे, तैयार हो। पुराना डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान आ गया कि सांसद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। मैंने क्या भाई, उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दिया हो। मगर जो कागजात मैं लेकर के आया हूं दिल्ली से, और उद्घाटन जो कर रहे हैं माननीय, जो मैंने सुना है कि भारत के प्रधानमंत्री 14 तारीख को करें शायद, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, पहले वो जनता से माफी मांगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जो लाइसेंस है हिसार एरोड्रम के नाम से, ठीक। अगर एरोड्रम है, एरोड्रम बनाना था, मैंने 2016 में जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, कमल गुप्ता जी उस वक्त हिसार के एमएलए थे, और इन्होंने उस वक्त एक ड्रामा किया था कि मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर करा दिया। मैंने उस दिन भी, अगर रिकॉर्ड आप लोग विधानसभा का लाएंगे, तो मैंने कहा था कि आप गलत बयानबाजी मत करो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपने उठवा दिया हमारा। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था हमारा चांग में, महम और ये इलाका महम के आसपास, उसका नाम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो। वो आप हमारा यहां से आपने उठवा दिया। तो इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रामा कर दिया कि हिसार में हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट करवाया था, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैं उसके कागजात आपको अभी सारे दिखाता हूं कि कब क्या क्या हुआ। ये 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में 50 जगह से एयरपोर्ट बनवाए थे, हवाई पट्टियों के। उनमें से हिसार और करनाल थे। हिसार और करनाल का दिया है पीके चौधरी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। इन्होंने चिट्ठी लिखी है के.एन. श्रीवास्तव, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, राजीव गांधी भवन सफदरजंग, जहां बैठते हैं सिविल एविएशन के सेक्रेटरी। तो उन्होंने लिखा है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लेटर नंबर सच डेटेड 25/4/2013, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटीमेट कि भाई हम आपको ये जमीन देने के लिए तैयार हैं, जो कैबिनेट का फैसला हुआ है। हरियाणा सरकार ने लिख दी चिट्ठी, और उस चिट्ठी में आप सोच के हैरान रहोगे कि हमने कितनी देनी थी। हमने तो कुल 200 एकड़ देनी थी, और वो क्या बनना था उस वक्त? वो बनना था एयरपोर्ट। ये लिखा फिर आगे, मेंबर प्लानिंग मिस्टर एस रहेजा, अपग्रेडेशन ऑफ हिसार एंड करनाल एयरफील्ड फॉर डेवलपिंग एज डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये एयरफील्ड था।
फिर मेंबर प्लानिंग की चिट्ठी मेरी नहीं है, ये भारत सरकार की चिट्ठी है। हमारा क्या बना, एयरफील्ड से डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज क्या लाइसेंस आया है जो मैं लड़ रहा हूं, वह एरोड्रम का। फिर ये अंतर मैं 1 सेकंड के बाद बताऊंगा। एरोड्रम में, एयरपोर्ट में, ये फिर झूठ बोलेंगे क्योंकि ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इनके अंगूर भी खट्टे हैं और बेर भी खट्टे हैं। बड़ा झूठ बोला। अगर सारा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम लगेगा। अब एक चिट्ठी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, राइट, क्या लिखा है? इट इज हेटिंग टू लर्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लेइंग emphasis of developing low cost airport for improved air connectivity in the country, in the country for this ministry of civil aviation। ये चिट्ठी किसको लिखी? ये लिखी चौधरी अजीत सिंह, सिविल एविएशन मिनिस्टर, भारत सरकार, राइट। अब झगड़ा इनसे हमारा क्या है? अब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीपी सिंह, C&C, उनकी चिट्ठी आपके पास आई। अब हम क्या कह रहे हैं इनको, झगड़ा क्या है? जब हमने इसको एयरपोर्ट बनवाया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और आज लाइसेंस आया एरोड्रम का। एरोड्रम और एयरपोर्ट में फर्क क्या है? ये रहा एरोड्रम की परिभाषा। एरोड्रम किसी भी स्थान पर दर्शाता है जहां विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसमें एक साधारण रनवे, टैक्सीवे और कुछ बुनियादी सुविधाएं होती हैं। नागरिक, सैन्य या निजी उपयोग के लिए हो सकता है। मतलब एक यहाँ फ्लाइंग क्लब जो ऑलरेडी पहले था इस आर में, आपको तो याद है, रनवे था हमारा। रनवे थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया। एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा होता है जिसमें यात्रियों और मालवाहक विमानों की आवाजाही के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद होती है, जैसे टर्मिनल, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, सुरक्षा जांच, कस्टम और आपातकालीन सेवाएं। अगर ये यहाँ है, वो भी मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नाम ही नहीं ले रहे। जो मैंने कहा था मैं इस्तीफा दूंगा। आज बीजेपी के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इनके नेताओं ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मैं ये प्रश्न आपसे छोड़ रहा हूं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट मांग रहे थे। जगह जगह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 किलोमीटर। आज कहां वो बोर्ड? कहां वो कमल गुप्ता का वायदा? कहां वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा? तो ये सिंपली आपके चैनलों के, आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कर्या धरा है टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट का है। हुड्डा साहब की चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी, पीके चौधरी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने स्वीकार किया, और इसमें 200 एकड़ जमीन देनी थी हमने, आज इन्होंने दे दी 730 एकड़, और पैसा खर्च कर दिया हजारों करोड़ हरियाणा सरकार का। ये क्या है? ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? बनना था, हमने बनवाया था इसको एयरपोर्ट, इन्होंने बना दिया एरोड्रम, डिग्रेड कर दिया। इंटरनेशनल भी नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं, एरोड्रम। अब ये कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि हम बनवा देंगे। अरे दादा, बनवा देंगे जब की बात जब कहना। क्या 3 टर्म तक इन्होंने हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट के नाम से वोट मांगे कि नहीं मांगे? तो जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि झूठे लोग हैं, अपने वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरते और जो वायदा करते हैं उसमें भ्रमित करते हैं। एरोड्रम की तो ये बात आ गई आपके सामने। चिट्ठी लेनी है, चिट्ठी में दे दूंगा। कब क्या क्या हुआ ये आपके सामने है। ये सारा कुछ भारत सरकार ने 24/4/2013 से ये सारा कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हो गया था, और एयरफील्ड से एयरपोर्ट बनाया था। इन्होंने एयरपोर्ट की बजाय एरोड्रम बना दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो
महमचांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर कार्गो मंजूर हुआ था, वो शिफ्ट होकर के चला गया। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई कि बड़ी कायर है भाजपा की हरियाणा की सरकार कि हमारा एरोड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने कहा हम हिसार बनाएंगे। चलो भाई, अब हिसार एरोड्रम लेकर के आगे। एरोड्रम तो आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यहां से फ्लाइट उड़ी थी, पुराने पत्रकार बंधुओं को याद होगा, वो तो उड़ी थी कि नहीं। और उस वक्त ये शर्त क्या थी कि सब्सिडी दी उन्होंने। और इनका जो एमओयू है कमिश्नर साहब, अगर आप इसको सारे को मैं आपको दूंगा, आप पढ़ियो, इसमें तो बड़ी भारी कंडीशन है। जो हरियाणा सरकार अलायंस एयरलाइन के बीच में जो मुआहदा हुआ है उसमें इसमें क्या लिखा है अंदर कि 50% जैसे 72 सीट आएगा रीजनल फ्लाइट में, तो 35 सीट तो वो बेचेंगे अलायंस एयरलाइन। उसके बाद जो सीट बचेंगी सारा पैसा हरियाणा सरकार ने देना पड़ेगा, और इसका जैसे उसका फाइनल बिल आएगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अगर हरियाणा सरकार टाइम से उनकी पेमेंट नहीं करेगी तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो फॉरफिट हो जाएगी, उसका पैसा काट लेंगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी भाई? प्रदेश के लोगों की खून और पसीने की कमाई, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार केवल अपने वोट के लाभ के लिए लोगों के पैसे को पानी की तरह बहा रही है। एक तरफ आज कर्मचारी मेरे पास आए एचकेआरएन के, उनको तो तनख्वाह दी नहीं जा रही। आज एचकेआरएन के सैकड़ों हजारों कर्मचारी छुट्टी कर दी। और इस अलायंस एयरलाइन कंपनी से इसकी भी जांच होनी चाहिए, जिन लोगों ने एमओयू किया है, कि ऐसी क्या आफतागी थी कि हरियाणा सरकार देगी पैसा, अगर फिर सारे देश में भी देना पड़ेगा। ये गलत परिपाटी है। आज हरियाणा प्रदेश के एचकेआरएन के कर्मचारी तो बेचारे सड़कों पर रो रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि भाई यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं इस एमओयू में? अगर नहीं भ्रष्टाचार तो उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और उस वक्त की सरकार ये बताए कि ऐसे एमओयू पूरे देश में क्या जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे चलाने हैं फिर तो जहाज हम भी ले लेंगे भाई। अगर सारी सीटों का पैसा हरियाणा सरकार देगी तो फिर सारे लोग ले लेंगे। ये मजाक है आप लोगों के साथ। जनता के खून और पसीने की कमाई को लुटवाया जा रहा है केवल वोट लेने के लिए। अब तीसरी बात, जब हम ये बात करेंगे इसे एमओयू तो साथ तो होगा आप लोगों के पास। अब मुझे ये एयरपोर्ट ले लिया, बड़ी पीड़ा हुई होगी, कईयों के पेट में दर्द होता है। जेपी का नाम आता है ना जी, और बीजेपी के लोगों को बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब इसका चेयरमैन, एरोड्रोम का चेयरमैन जयप्रकाश, मेरे पास जो अभी आया है सारा, मैं मेल मूल का नहीं पढ़ नहीं जानता, मैं देसी सा आदमी हूं। बोला जी आपका दफ्तर तैयार होने लग रहा है, आप कब निरीक्षण करोगे? मैं 17 तारीख को करूंगा, क्योंकि वहां बहुत सी खामियां हैं। अब उधर आ ये तो इसमें तो अगर कोई प्रश्न आपने पूछना मुझसे पूछ लो। 2013 का जो एयरपोर्ट था उसको डिग्रेड कर दिया, उसका एक निचला सतर कर दिया, बनना इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। हाँ एक बात, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, मैं स्वागत करूंगा, मैं नहीं, हमारी सारी पार्टी स्वागत करेगी। हमारे शहर की तरक्की होगी, हरियाणा की तरक्की होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, हम इस लड़ाई में बीजेपी के साथ, हिसार शहर के कांग्रेस के लोग अगर ये ड्रामा करके वोट लेना चाहते हैं, मेरा विरोध। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो हमारे यहाँ होटल चलते, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता, हमारे यहाँ और बहुत से बिजनेस को दुकान बनाता, चाय की को फल की को कुछ व्यापार बढ़ता। इस एरोड्रम में क्या मिलेगा? हाँ एक चीज मिल गई, लोगों की बड़ी महंगी जमीन थी, वो इक्विजेशन का ड्रामा दिखा करके, एक्वायर करने का ड्रामा दिखा करके सस्ती कर दी,
और फिर सस्ती लेकर के फिर कह दो हो यहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हो गया, फिर वो महंगी बेच दी। लोगों ने सोचा भाई बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज थी, हम स्वागत करते अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कई भाई कहते हैं कि जयप्रकाश हिसार में एयरपोर्ट बनने पर राजी नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो मैं और मेरे साथी तय दिल से प्रधानमंत्री का स्वागत करते, हमें खुशी होती। आज क्या स्वागत करूं? आज तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था 2013 में एयरफील्ड से एयरपोर्ट, आज एयरपोर्ट से बना दिया एरोड्रम। तो एरोड्रम के लिए किस बात का स्वागत भाई? बल्कि 32 गांव ऐसे हैं जो इसका विरोध करेंगे। ये रास्ता 200 एकड़ जमीन हम देते, इसमें कहीं देखिए एक बार 200 एकड़ का है, इसमें कितनी कितनी जमीन देनी थी ये निकाल देंगे। अब मैं बताता हूं, अगर 200 एकड़ जमीन देते हम, 120 पहले थी, 320 के आसपास बनना था एयरपोर्ट, एरोड्रम में 730 एकड़ क्यों दी भाई? इसका मतलब ये समझो हिसार के लोगों, हरियाणा के लोगों, ये आपका इतना बड़ा बैंक लैंड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी कहीं नहीं है पूरे भारत में, 500 से ऊपर कहीं जमीन नहीं है। हमारी 730 एकड़ जमीन ले ली, हजारों करोड़ रुपया खर्च करवा दिया और फिर भी एरोड्रम मिला हमें। तो पहला था भजनलाल जी के टाइम में। और मुझे याद है फिर कहीं बोले जेपी हवाई जहाज नहीं उड़न दंदा। अरे हवाई जहाज तो जिंदल परिवार रोजे उड़ाए करता, मित्तल परिवार भी आता था राजस्थान से, जो आयरन किंग है जिसके बड़े लक्ष्मी मित्तल कई बार जहाज यहाँ लैंड किए, मेरा संबंध है। और बहुत लोग, सुभाष गोयनका का जहाज भी यहाँ उतरता है। वो नीड बेस्ड हो गया ना, नीड बेस्ड। तो यार फिर जरूरत क्या थी ड्रामे करने की? आज ना नाइट लैंडिंग है, ना टर्मिनल है, ना सिक्योरिटी है, प्रॉपर एटीसी नहीं है। अब ट्रैफिक कंट्रोल कौन करेगा भाई? हम दिल्ली से इजाजत लेंगे लैंडिंग की, टेक ऑफ की? तो ये वोट लेने का ड्रामा है। यही मेरी उस दिन लड़ाई थी कि भाई बीजेपी ने आज हरियाणा प्रदेश में झूठ बोल करके वोट ले। करनाल का नाम ही नहीं, 2 मंजूर हुए थे। करनाल का तो करनाल भी एयरफील्ड है, फ्लाइंग क्लब भी है करनाल में, वहां भी हमने कहा था शायद 180 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार देगी। तो 730 एकड़ जमीन इन्होंने दे दी, हमारे 32-33 गांव का रास्ता बंद कर दिया, हिसार का जो लवास यूनिवर्सिटी थी उसका सत्यानाश कर दिया। एक सेक्टर कटना था उड्डा का, गरीब लोगों को मकान प्लॉट मिलने थे, उसका सत्यानाश कर दिया और पैसा लूटा। मैं पहली मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो एयरपोर्ट कांग्रेस के राज में था, एरोड्रम क्यों बना? और एरोड्रम के लिए अगर देश में कहीं इतनी जमीन एक्वायर कर रखी हो तो हमें फिटे मुंह कहती। 730 एकड़ जमीन एरोड्रम के लिए, 7,200 एकड़ जमीन। चलो 7200 7300 7,200 कह दी, मैं 7300 में 730 ऐसे फिर गलत कह दिया यार, मैं ऐसा आदमी हूँ। तो आपका धन्यवाद, दुरुस्त कर दी। 300 मांगी या ले ये रही भाई, हिसार एयरपोर्ट के लिए डीपी सिंह जो इसके कार्यपालक निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 300 एकड़ मांगी थी। इन्होंने 300 एकड़ की बजाय 700 एकड़ क्यों दे दी? सॉरी, 7200 एकड़, 7,200 एकड़ जमीन क्यों दी? ये हमारी लड़ाई है लोगों। हम हवाई अड्डे के खिलाफ नहीं हैं, मैं हवाई अड्डे के माध्यम से जो लूट मची है, जो भ्रष्टाचार मचा है, ये चिट्ठियां गलत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरी खुली चुनौती, हम बैठ जाएंगे कांग्रेस के सभी नेता, और वो बैठ जाओ, चंडीगढ़ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, दिल्ली बैठ जाओ, जितनी ऊंची जगह पे बैठेंगे उतने ऊंचे सत्र के नेता आते रहेंगे और आमने सामने बैठ के चर्चा करो। अगर हमारी बात गलत है जनता से हम माफी मांगेंगे, वरना जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी, निजी स्वार्थ के लिए भी और वोट के लिए भी
बेईमानी की है। क्या कारण समझते हैं सर, क्यों इतनी ज्यादा हजारों एकड़ क्यों दे दिए? भ्रष्टाचार, शंका है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी कि ये डेथ वारंट ना इशू करो ताकि किसान की मौत ना हो जाए। जो अब नया एक चिट्ठी आने वाली है जनता के बीच में, आज उसी तरह की ये चिट्ठी है, क्योंकि 7,200 एकड़ जमीन, मुझे शंका है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कठिन नहीं हो रहा इतना बड़ा लैंड बैंक, मुझे शंका है। कई एयरपोर्ट इन्होंने निजी हाथों में दे दिए, जैसे अडानी को भी दिए हैं। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कह दिया जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे शंका है, क्योंकि दिल्ली के पास ये ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है लखनऊ या जयपुर में, जब दिल्ली में कंजेशन हो जाए, यहाँ होता। और फिर यहाँ करवाना था RRTS कहाँ है, रैपिड रेल ट्रांसमिशन, वो कहाँ है RRTC, उसका कहीं नाम नहीं। अब मैं दुष्यंत से पूछना चाहता हूं, वो उस वक्त मिनिस्टर था, वो तो ये कहता था कि नहीं एक रेल इसी चलेगी सीधी दिल्ली जाकर डटेगी, कहाँ हो रही? वो कहता था जयप्रकाश जी इस्तीफे के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं भाई, इंटरनेशनल हो तो बता दे, नहीं तो जनता से दुष्यंत भी माफी मांगे, जेजेपी के नेता माफी मांगे और बीजेपी के नेता माफी मांगे कि अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। और अब आज उस पर लैंड ऑर्डर या इसका क्या बोलो, तब बोले आप भी उड़ोगे, क्या मैं उड़ूं? आज ही चिट्ठी एक अखबार में मैं पढ़ रहा हूं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ कंजर्वेटर साहब की एक चिट्ठी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको अभी चालू ना करो क्योंकि इसमें अभी जानवर बहुत है। नीलगाय की फोटो आई हुई है आज पेपर में, नीलगाय, जंगली सुअर, और इसके आगे तो जो चील भी आ जाए ना, वो भी जहाज को गिरा देती है। मेरा प्रश्न है कि जो 180 करोड़ रुपए का B&R ने जो गलत काम किया है, गलत जो पैसा खर्च किया है, इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से करवाएं। और उसमें या मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी जो ये बात कल कह रहे थे कि बार बार, मेरे ख्याल 20 बार नाम लिया हुआ जेपी है, मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहता हूं, आप अपनी पहले B&R डिपार्टमेंट में जो अनियमितताएं हुई हैं इसकी जांच कराओ, रनवे की भी, क्योंकि अभी मेरे पास एक शिकायत हो रहा है जी, क्योंकि 17 को मैं भी निरीक्षण करूंगा। बोला जी जो मोटी मोटी बिजली की तारों हैं उनने खुदवा के देख लियो, उनके ना नीचे पत्थर है ना ऊपर रोड़ा है, बालू रेत में दाब दी। भाई बता डर नहीं लगे भाई, मुश्किल है तो MP बने कहते काम डूब जाए, हाँ भाई देखिए इसमें तो तसल्ली करके फिर उड़ाएंगे भाई, ये उड़ो। और जानते बोले बिना पीछे ले जाएंगे। MP को तो, जयप्रकाश को तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे 10 महीने पहले टिकट दे दी थी इन जहाजों में उड़ने की। मुख्यमंत्री जी मेरी चिंता ना करो, चिंता उन जनप्रतिनिधियों के भी नाम होने चाहिए थे। हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बारे में क्यों नहीं किया, हम आपको भी लेके जाएंगे। जयप्रकाश इनके बिना कैसे जाएगा, क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने? ये ड्रामे की राजनीति में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अब बहुत हो गई है। लोग रोजगार चाहते हैं, नौजवान बच्चे रोजगार चाहते हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, और जहाज उड़ाए जाओ, जहाज उड़ाए जाओ राम के नाम से। अरे भाई अच्छे है, राम हमारे कण-कण में, हम तो राम जी के भगत हैं। एक फर्क है हमारे राम में बीजेपी का राम में, हम तो अपना आदर्श मानते हैं राम जी को, और बीजेपी वाले वोट मांगने खातर मांगे, इससे ऊपर ने राम की बात नहीं करते। जे राम जी का बढ़िया मंदिर होता, 2 मंदिर देश में बड़े होते, एक जैसे राम जी का मंदिर, किसी देवता देवी देवता का मंदिर वो बड़ा होता है ना, और एक प्रजातंत्र का मंदिर, राम मंदिर भी चूई गया, प्रजातंत्र का मंदिर लोकसभा भी चूई गई। लोकसभा चुई थी, मैं ब्रह्मचारी जी ने पूछ लिया, हम रायत ना बात देते, तेरी वो पानी आ गया, आगे पानी पर क्या, माई कर साल लगे, सेशन चल रहा था। तो हालत क्या करती देश की। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो उस देश में
जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लागू की, उस दिन क्या था कि डिजास्टर है देश के लिए। बख्तन बेबख्तन मनमोहन सिंह जी के जो बयान आए थे, आज वो सच साबित हो रहे थे भाई। आज हम घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने। किसान की हालत आज क्या है? आज कानून उसका, अरे देखो फिर ना खर्ची ना पर्ची, एक ड्रामा और। अरे भाई नौकरी न्यू भी कैसे जो कर अनाज भी क्या अनाज मंडी में बोल ली भाई। और मुझे तो एक और बात सुनी, एक कोई आदमी है, इसका है नाम तो मैं भूल गया, फरीदाबाद का, आपने कुछ भी काम कराना हो उसकी सेवा करो, जाओ उसके पास जाओ, आपके सारे काम होंगे। ना वो कर्मचारी है, ना वो अधिकारी है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, कोई गोड है। कमाल हो गया, भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरीके से। और फिर वो भ्रष्ट पार्टी के लोग, वो भ्रष्टाचारियों की सरकार है कि हमारी सरकार में ईमानदारी है। हमारे नेताओं की संपत्ति की जांच हो 1 मिनट में, कोई बात नहीं, स्वागत है, करो। लेकिन उन लोगों की भी संपत्ति की जांच करनी पड़ेगी जिन्होंने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई है। तब हमने भी सुना होगा कोई गोट बतावे हैं, तमाशा बन गया। सीएलयू बेचे जा रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, बदलियां बेची जा रही हैं, और उसके बाद फिर ये कहें कि हमारा सुशासन से कुशासन हो गया भाई। आज इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि किसी भाई ने कोई प्रश्न पूछना है। आज था मेन तो एरोड्रम का, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और जो HKRN के कर्मचारी हटा दिए, या तो यार तुम भी मानोगे तो दया का सवाल है, नहीं हटाना चाहिए थे। नहीं, फिर ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट क्यों बनाया, ये बनाया होगा। फिर ये मारला के भी गल, क्योंकि ये भी राजी थे इस कानून में। अच्छा है भाई, हमारे विधायकों ने भी कह दिया अच्छा है बनाओ। ये कानून को मानने वाली सरकार नहीं है। अगर ये कानून को मानने वाली सरकार होती बीजेपी की, तो सबसे पहले SYL नहर की खुदाई कराते, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, हरियाणा की जीत हुई, और ये कहा कि SYL नहर खुदा, वो क्यों खुदान दे? ये बिल बहुत लेके आए हैं, तो ये बिल क्यों नहीं लेके आते? इन बिलों पर क्यों नहीं विश्वास करते? तो ड्रामा करते, हर चीज में पॉलिटिक्स करते। अब डाल दूंगा। सबसे पहले मैंने नौजवानों के रोजगार की आवाज उठाई पार्लियामेंट में। मेरा YouTube पे आप निकालो। मैंने कहा कि हमारे नौजवान बच्चे डोड़ी डाबड़ी, समझो ना हमारी भाषा, जमीन बेच करके डोंकी के माध्यम से विदेशों में जा रहे हैं। सरकार कह रही है हमने इतने रोजगार दिए, हरियाणा सरकार। अगर रोजगार होता तो बच्चे विदेशों में क्यों जाते? हमने क्या कि कौशल रोजगार निगम में रिजर्वेशन दो, SC की, ST की, BC की कोई रिजर्वेशन नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन की, एक्स सर्विसमैन की कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने, UPA सरकार ने, हम मनरेगा लागू की थी, मनरेगा का कानून UPA का है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, कांग्रेस पार्टी का है। मित्रों, ये बीजेपी का, बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगी, हमारे किए हुए कार्यों के ऊपर ही चलती है। हमने कहा मनरेगा का बजट ना कम करो। इस बजट, पहले बजट पिछले में कम किया, और 17,000 करोड़ गरीब आदमी को तो मार दिया इन्होंने। मैंने सवाल उठाया था 6,000 जो प्रधानमंत्री निधि, किसान निधि है ना, 6,000 रुपये साल के। मां प्रधानमंत्री जी 6,000 साल के आपने दे दिया, तिमाही 2,000, और डीजल के दाम 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, डीजल 221 रुपए कुछ पैसे था, और करोड़ था 110। आज डीजल 100, करोड़ 60, 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस सरकार ने डीजल से कमाया। ये लड़ाई आप लोगों ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा भैया। कानून व्यवस्था के बारे में मैं बोल रहा हूं। SYL नहर की खुदाई के लिए मैंने कहा है। मैंने किसान के बीज के, किसान के खाद में जो पेस्टिसाइड दवाई के लिए
इतनी महंगाई है किसान खेती की, एमएसपी को कानून की गारंटी दे, महंगाई कम करो। बोला हूं कि नहीं बोला? नहीं, मेरा पर्चा कर, यही ड्यूटी होगी। दूसरी मेरी ड्यूटी आपने लगाई थी कि एमपी को एमपी लैड के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 31 मार्च हो चुके, एक पैसा आपका बच रहा हो जो मुझे फिर तो कह देना। पहले एमपीओं के 2 टर्म के एमपीओं के पैसे बचते थे, आज एक पैसा नहीं है। तीसरा मेरी ड्यूटी थी कि सरकार गलत काम करे तो आवाज उठाओ। अब सरकार ने गलत काम किया। हमारा जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट यूपीए सरकार में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या मुख्यमंत्री थे, उनकी मेहनत से एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना था, इसका एरोड्रम बनवा दिया। मतलब तड़े लिया है, बनाने चाले थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगे एरोड्रम पे। तो ये आवाज मैं उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा हूं? अब बीजेपी के लोग, कई साथी कहते हैं जेपी हवाई अड्डा नहीं बना। हवाई अड्डा बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं उस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो बात की थी वो करो, मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने तो इसको खुदाया था। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स थे, इनको पता है कि कर्पूरी से खोद के लेके शुरुआत हुई थी, लेकिन इन नकम्मों ने नहीं खोदन दी। अर्जे को कमी रही, हमने सजा दे तो हम जमा मारोगे। अब तो बीजेपी वाला न कहो, प्रजातंत्र में जब किसी पार्टी का राज आप हटा देते हो, दूसरी पार्टी का राज ले आते हो, ये तो सजा है। अब तो सजा बीजेपी को देनी चाहिए ना लोगों ने। मैं इस तरह ऊपर एक बात होता हूं, इससे ज्यादा बरवाड़ा की तरफ से आप आओगे, इनकी सड़क पे तो आप 10 से 12 किलोमीटर चालो हो, और टोल 100 रुपये। वो कैसे एक हुआ होता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, मार दिए ने। तो यही तो लड़ाई अब हम कांग्रेस के लोग। हरियाणा में टोल सबसे महंगे है। मैं एमपी गया हूँ, गुजरात के अंदर तो बहुत सारे टोल ही बंद हो चुके हैं। एमपी के अंदर भाई गुजरात के तो 2 बड़े नेता हैं, अब हम के रथ हम बनाए तो इसे न दो, बस सारे दिन क्या करूं। एक बात, रचनात्मक काम करके दिखाओ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार बनाओ, हम स्वागत करेंगे। आप जो हमारी SYL नहर का काम पेंडिंग है उसको खुदवाओ। आप हमारा लखवार व्यासी डैम, जो कांग्रेस पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए थे, उसकी खुदाई का, उसका निर्माण का कार्य शुरू कराओ, ताकि हमारे सूखे खेतों को पानी मिले। लखवार व्यासी एक बहुत बड़ा डैम यूपीए गवर्नमेंट का है, हुड्डा साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं एक बात कहता हूं, बार बार कह रहे हैं 10 साल, कांग्रेस के 10 साल और इनके 11 साल की तुलना कर लो, और इस हार में कर लो। मुख्यमंत्री जी कल हो तो देखने बिक गए, कैमरी रोड पर जो पब्लिक है, वो किसने बनाया था? किसने बनाया था? वो आपने बनाया था? नहीं, सूर्यनगर में किसी ने बनाया था ना, इसमें आजाद नगर में हमने बनाया। अरे हमने तो क्यों एक पुष्टिंग स्टेशन भी नहीं बनाया। मैं नशे के खिलाफ अभियान का स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी ने, हमारे विधायक बैठे असेंबली में भी मामले उठाए, नशाखोरी बहुत हो रही है। लेकिन कल की जो ये यात्रा थी, ये सिर्फ कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की थी। इसमें केवल कर्मचारी थे। आपने इसको मूवमेंट बनाना है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, सब पार्टियों के नेताओं के थे, उसका कोई MP MLA है कि नहीं है, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे सामाजिक संगठन है, उनको इकट्ठा करके मीटिंग बना के सारे चलो हम तैयार हैं, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन इन 10 महीनों में तो, 5 महीनों में तो नशे के ज्यादा बढ़ गया, नशे की तस्करी बड़ी भयंकर हो रही है। तो आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे, क्यों नहीं विरोध कर रहे आप लोग? हम सोचा मैं मुख्यमंत्री बुलाए ले तो यू कल्ला कल्ला चल रहे, नहीं हम तो फिर कराएंगे। जब हम कराएंगे फिर तो हम न्यू कह दोगे भाई ये तो विपक्ष आ रहे, तो सत्ता पक्ष की बात मान देनी अच्छी बात है यार। इसीलिए हम इनकी बात नहीं मानते, इनकी सारी बात नकम्मी है। विधानसभा में उठाया, ये स्टेट मैटर है। सीएम ने जो आपका आमंत्रण दिया है, क्या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? जारी कर दिया है, फ्लाइट का था अयोध्या, इस टूटी फूटी पटरी पे
पहले मैं इसका निरीक्षण करूंगा। आज भी क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये लिखा है कि भाई अभी हम इस पे अलाउ नहीं करते, लिखा कि नहीं लिखा भाई? चलो आप बता दो भाई जी। दैनिक जागरण पढ़े बना चढ़ गए मैं लिखा है ना, पुनर्विचार करो। फिर नहीं बताओ मैं मन खातर क्यों जाऊं, मैं कि मेरा ओक चोक हो जाए। निरीक्षण तो आपको पहले करना चाहिए, मोदी के आने से पहले। मेल तो ई भाई है, इब में जुड़ जू जाएगा, जाऊंगा देखूंगा, शिकायतें आएंगी, मीटिंग लूंगा। अभी आई है 2 शिकायत, मैंने बताया ना कि जो बिजली के तार खींचे हैं उनमें बाड़ू है। आपको लग रहा है निरीक्षण करने देंगे आपको? कौन रोकेगा? मैं तारा एमपी हूं, जनता ने बनाया हूं, नहीं करने देंगे फिर तारा दरबार में आ जाऊंगा। भाई मैं अच्छा काम करूं, मैंने करण को दे, लड़दा नहीं हूं मैं। मुझे वहां से दबा देंगे, हटा देंगे, मैं इनकी तरह जिद नहीं करता, मैं जनता के बीच में आ जाऊंगा। एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने का मुद्दा आप संसद में उठाएंगे? पक्का, और बनवा के रहूंगा, अब बनवाऊंगा। जब मैं पहला रोड़ा कर दूंगा तो फिर ठीक नहीं था ना, ये मैं बनवाऊंगा। जेपीजी सिक्योरिटी की बात आ रही है, क्या कंजक्शन में दिक्कत नहीं आएगी? ट्रैफिक कंजक्शन की बात आती है, एटीएस नहीं है कहीं भी जिक्र नहीं। मैं यही बोला है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक एटीएस की हमने बात करी है नहीं। तो कंजेशन क्या होगी? जब तक हमें दिल्ली से इजाजत नहीं मिलेगी लैंडिंग और टेक ऑफ की, तुम कैसे उड़ेंगे? आपने टाइम दे दिया 12:50 का, और एयर ट्रैफिक में कंजेशन है, आपको रूट नहीं मिल रहा, तो कहां उठोगे? उनसे पूछना पड़ेगा ना, दिल्ली वालों से। नाइट लैंडिंग भी नहीं है। आपकी सूचना के अनुसार रात को उतर चढ़ नहीं सकते यहां। ये तो फिर अगर यही चीज थी, 300 एकड़ में कांग्रेस डोमेस्टिक बनावे थी, इन्हें 7,200 दे दी, 5 गांव का रास्ता, 32 गांव का रास्ता बंद कर दिया, फिर सड़क क्यों पाड़ी? इसका जवाब भी बीजेपी ने देना पड़ेगा। इस बात को लेकर के हम सब साथी गांव गांव जाएंगे। इनका भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का तो आपने पता लग ही गया। अब नशा मुक्ति के तो हम बहुत पक्ष में हैं, लेकिन पहले सरकार अपनी दायित्व ड्यूटी का निर्वाह करे। आप जी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पीडब्ल्यूडी पे, और सड़कें जो बन रही है 1 महीने की नहीं चल रही, खासकर आर्यनगर से गंगवा, एक तरफ विधायक जी है, एक तरफ मंत्री का गांव है, 1 महीने सड़क नहीं चली। हाँ उनके ससुराल, उनके ससुराल है। बात तो उन्हीं से पूछो भाई, मैंने क्यों पूछो? विपक्ष की भूमिका तो आप निभाओगे। निभावांगे भी। अच्छा मैंने भाई चंद्र प्रकाश जी का और इनका मैं वक्तव्य सुन रहा था, मुझे याद है विधानसभा में, तो इन्होंने आदमपुर के कैसे इशू उठाए थे। ये तो गंगुआ साहब मंत्री हैं, उन्होंने भी देखना चाहिए, और उनके जो जनप्रतिनिधि उनको भी देखना चाहिए। और मैं एमपी हूं, आपने बता दिया, मैं भी जाऊंगा घंटे में। 17 तारीख को हमने दिशा की मीटिंग बुलाई है, जिसमें हमारे सभी विधायक मेंबर होते हैं और एमपी उसका चेयरमैन होता है। हम ये सारे इशू 17 तारीख को उठाएंगे, और जब दिशा की मीटिंग स्टेट की होगी, हम मुख्यमंत्री जी के सामने भी उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी नशाबंदी को लेकर के सीधी नीयत से चले, वोट की नीयत से नहीं। सब तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को भी, हर पार्टी के नेता का, सबका सहयोग, और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका सहयोग है। अब भी कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जब ये बात आई ना, आप लोगों ने पूछा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बनेगा। चलो हम महाराजा अग्रसेन का स्वागत करते हैं। अजनाम तो यू लाइसेंस ही है मेरे ख्याल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी भेजा मेरे पास, मैं इतने काटने को जानता इनने, इसमें महाराजा अग्रसेन का नाम नहीं है, एरोड्रोम का नाम, इसार एरोड्रोम, हर नाम ले में महाराजा अग्रसेन का नाम थे। महाराजा अग्रसेन नाराज नहीं होगा बहन के, ये ऐसे महापुरुष का नाम का झूठे प्रचार कर रहे हैं।
बनाओ, हम भी कहेंगे महाराज अग्रसेन बड़े आदमी है, उनके नाम का नाम यहाँ रखवाऊंगा। ये नहीं रखेंगे, लोकसभा में लड़ करके मैं हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखवाऊंगा।